हे माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आई होप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के लिए मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं जो है रिलेशन एंड फंक्शन। जैसा कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस और जो आपके नए जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें अराउंड 24 क्वेश्चन जो है वो MCQ बेस्ड है और उन MCQs को सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं देन वो MCQs जो है वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आज रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे, वो चैप्टर के MCQs डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। ओके, सो विद कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जो कि कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट A and B be any two नॉन एम्प्टी सेट। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो जो दो सेट हैं वो कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। देन द कलेक्शन ऑफ all the ordered pair, okay, all the ordered pair, ordered pair हम कैसे लिखते हैं? A comma B such that A belongs to first set and B belongs to second set is called Cartesian product, okay, and denoted by A cross B। तो उसने क्या कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? अगर आपके पास दो सेट हैं A and B और वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए तो सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन, ठीक है, उनको हम कहते हैं, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन होगा उसको आप बोलोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन ये जो सारे ऑर्डर्ड पेयर है इसमें जो फर्स्ट टपल है आपका, ठीक है, जो आपका फर्स्ट टपल है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा सेट A से। ठीक है, फर्स्ट टपल आपका सेट A से आएगा और जो सेकंड टपल है वो सेट B से आएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो उसने बोला कि अगर इफ A इज इक्वल्स टू 1,2 एक सेट दे रखा है, B 0,1 दे रखा है, देन आपको A क्रॉस B फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो A क्रॉस B है ना, A क्रॉस B में मैंने कहा था कि सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जिसमें फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट टपल होता है वो कहाँ से आएगा? फर्स्ट सेट से आएगा और जो सेकंड टपल होगा वो सेकंड सेट से आएगा। तो इसमें क्या बनेंगे आपके? 1,0 देन 1,1, ओके, देन और क्या बन रहे हैं आपके? 2,0 और 2,1। तो ये सारे आपके क्या बन रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? A क्रॉस B से। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर A, ठीक है, ये करेक्ट है। ओके, तो फर्स्ट जो टपल है वो देखो, फर्स्ट जो टपल है वो आपके हमेशा सेट फर्स्ट से आएंगे। ठीक है, और जो सेकंड टपल है वो आपके हमेशा सेट सेकंड से आएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये इंटरसेक्शन है। ठीक, तो उसने कहा कि अगर A आपके पास 1, 2, 3 एक सेट दे रखा है और B है जिसके एलिमेंट 3, 4, 5 है, तो आपको A इंटरसेक्शन B क्रॉस A निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए आप क्या करोगे? इन दो A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा आपका? एलिमेंट 3। तो ये एक सेट है हैविंग एलिमेंट 3। अब आपको A इंटरसेक्शन B क्रॉस A निकालना है। ठीक है, देन आप क्या करोगे? यानी कि 3 क्रॉस क्या निकालना है? 1, 2,
3, ठीक है। तो अब आपको इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो वही चीज कि जो फर्स्ट टपल होगा वो आपका फर्स्ट सेट से आएगा और सेकंड टपल आपका सेकंड सेट से आएगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये आपका फर्स्ट सेट था A इंटरसेक्शन B, ये आपका फर्स्ट सेट था और ये सेकंड सेट था A, और इनके बीच में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना था, ठीक है। तो देन फर्स्ट जो टपल है वो आपका फर्स्ट सेट से, सेकंड टपल आपका सेकंड सेट से, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसने बोला है कि इफ A इज इक्वल्स टू एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है A B C D एंड एक सेट दे रखा है आपको B जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। ओके, तो अब हमें रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए भी हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा रिलेशन का। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, देखो रिलेशन पढ़ते हैं अब हम। देखो let A and B be any two set, कोई दो सेट है आपके पास, ठीक है। इट मे बी एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, ठीक है, बस दो सेट्स होने चाहिए। देन अ रिलेशन फ्रॉम A to B is a subset of A cross B। ओके, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो है आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। आप A to B जो है A to B तभी एक रिलेशन कहलाएगा अगर वो A क्रॉस B का सबसेट है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ओके, तो उसने आपको यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे A क्रॉस B, अगर हम इसको देखें A क्रॉस B को देखें तो A क्रॉस B में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? A, 1, A, 2, ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना इसमें A क्रॉस B में। देन B, 1, B, 2, B, 3, देन आपका C, 1, C, 2, C, 3, okay, and D, 1, D, 2 और ये आपका D, 3, ठीक है। तो ये तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, A क्रॉस B, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट टपल फ्रॉम सेट A एंड सेकंड टपल फ्रॉम सेट B, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो रिलेशन होता है A to B वो क्या होता है? सबसेट होता है A क्रॉस B का, ठीक है। तो जो आपका अगर A to B जो है रिलेशन है तो वो A क्रॉस B में आना चाहिए, ठीक है, वो उसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि A क्रॉस B के में वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, इस सेट को देखते हैं, A, 1, 2, B, नहीं इसमें नहीं है, ये A, 1 तो है लेकिन 2, B नहीं है, तो ये तो रिलेशन नहीं है। ओके, इस पे देखते हैं 1, A है हमारा A क्रॉस B में, नहीं ये भी रिलेशन नहीं है। चलो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। A, 1 ठीक है, ये है हमारे पास। D, 3 ये है हमारे पास, ओके, और B, 2 और B, 3 ये भी हमारे पास है, ठीक है, B, 2 एंड B, 3, तो ये हमारा क्या होगा? रिलेशन होगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है? फ्रॉम A to B रिलेशन तभी कहलाएगा जब वो क्या होगा? A to B जो है रिलेशन तभी कहलाएगा जब वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम जल्दी से क्विकली हम ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। देखो कोई भी रिलेशन जो है, रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन आर ऑन सेट ए इज said to be reflexive ठीक है, is said to be reflexive if every element okay, if every element of A ठीक है is related to itself। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तभी होगा अगर कुछ आपको इस तरह से आपके रिलेशन में दिखाई दे। ठीक है, कि एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट करता है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ए कॉमा ए। फर्स्ट टपल और सेकंड टपल, अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें तो फर्स्ट टपल और सेकंड टपल आपको सेम दिखाई दे। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो कोई भी रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कंडीशन है सिमेट्रिक रिलेशन के लिए? इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करता है, देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ओके, कि अगर ए कॉमा बी जो है आर को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी आपका आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या बोला है कि वही चीज, अ रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन, सॉरी, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन है? अगर ए कॉमा बी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ये आर को बिलोंग करता है और एक ऑर्डर्ड पेयर है बी कॉमा सी, वो आर को बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। जहां आपके जो ए बी और सी है वो ए को बिलोंग करें। ठीक है, कि अगर ए कॉमा बी, आपका जो ए कॉमा बी है, अगर वो रिलेशन आर को बिलोंग करता है, ठीक है, और बी कॉमा सी आर को बिलोंग करता है, देन देखो ये टपल दोनों के क्या है, आपस में कॉमन है ना, देन ए कॉमा सी भी आपका आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था इसके बाद? उसने बोला कि लेट आर इज इक्वल्स टू 1, 3
ये एक सेट दे रखा है जिसके ऑर्डर्ड पेयर हमें दे रखे हैं 1,3, 4,2, 2,4, 2,3 एंड 3,1 बी अ रिलेशन ऑन द सेट A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, ये इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट A के। तो क्या R आपका एक फंक्शन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, और यह रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो ये जो आपका अगर आप इस सेट को देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था? ठीक है, उसने बोला ऑन द सेट ए। ऑन द सेट ए का मतलब होता है ए क्रॉस ए में। ठीक है, ए क्रॉस ए में। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि इस सेट में 1,1, ठीक, 2,2, ठीक है, और 3,3 और 4,4 ये इंक्लूड होने चाहिए थे, लेकिन ये इस सेट में नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है, तो इसको हमने क्रॉस किया। उसके बाद हम आते हैं आपके ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रांजिटिव के बारे में हम डील करें तो देखो 1,3 अगर आप देखो यहाँ पे 1,3 ये रिलेशन में है, और 3,1 ठीक है ये रिलेशन में है, लेकिन क्या आपका 1,1 रिलेशन में है? ओके, बट 1,1 डजंट बिलोंग्स टू R। यही तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन था कि अगर A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C शुड बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे देखो 1,3 तो जो है आपका 1,3 R को बिलोंग कर रहा है, 3,1 भी R को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,1 ये R को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। ओके, फंक्शन को डील करते हैं, फंक्शन है कि नहीं है। देखो क्योंकि 2,4 ठीक है, ये और आपका 2,3 ठीक है, ये रिलेशन में है, आर इन रिलेशन, आपके इस रिलेशन में है, तो ये क्या है? फंक्शन नहीं है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये भी यहां से कट हुआ। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचा सिमेट्रिक, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट होगा, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है। क्योंकि देखो आपके पास 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2,3 जो है, ओके, 2,3 बिलोंग्स टू R, ठीक, 2,3 आपका R में बिलोंग करता है, लेकिन क्या 3,2 R को बिलोंग करता है? तो आप चेक करो यहाँ पे क्या 3,2 है? नहीं, तो ये R को बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए ये क्या है? नॉट सिमेट्रिक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एक रिलेशन दे रखा है आपको 1,1 जिसके ऑर्डर्ड पेयर जो है, एक सेट रिलेशन है जिसमें आपके 1,1, 2,2 और 3,3 ये इसके एलिमेंट्स हैं ऑन द सेट 1,2,3। तो हमें ये पूछा गया ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, या एक ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो R जो रिलेशन है, ठीक है, R जो रिलेशन है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, वो एक आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक, और ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन है, और आपको पता होगा कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन जो होते हैं वो हमेशा आपके इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, तो ये क्या होगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। उसने बोला कि इफ R इज अ रिलेशन,
ओके, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट z ऑफ इंटीजर, आपको एक सेट दे रखा है इंटीजर्स का, और इट इज गिवन दैट x कॉमा y इज इक्वल्स टू x कॉमा सॉरी मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y इज लेस देन, ओ यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, हाँ, दिस इज लेस देन 1, सॉरी यहाँ पे ना, यहाँ पे आप 1 कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक। तो हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये क्या है, ठीक है। तो देखो देखो, फॉर एनी x, किसी भी x के लिए जो z से आएगा, ध्यान से समझना इसे, ठीक है। वी हैव, हमारे पास क्या है, फॉर एनी x वी हैव, ओके, x माइनस x, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन, इज इक्वल्स टू 0, इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो x माइनस x का मॉड क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, और आपको पता है 0 हमेशा लेस देन 1 होता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, यानी कि ये क्या है, यानी कि आपका x कॉमा x क्या है, आपका बिलोंग्स टू R, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो आपका ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए हमने मान लिया कि लेट कोई x कॉमा y जो है वो R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि y कॉमा x भी R को बिलोंग करेगा, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको पता है x कॉमा, अगर x कॉमा y रिलेशन को बिलोंग करता है तो ये कंडीशन हमें दे रही है कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ओके। अच्छा, क्योंकि ये मॉड फंक्शन है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y माइनस x इज ऑलवेज लेस देन, ओके, यानी कि आप इसको, आपने ये प्रूव कर दिया कि y कॉमा x भी, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन था ना, तो आप x माइनस वाई लिखो या y माइनस एक्स लिखो, बाहर मॉड लगा हुआ है, तो आप ये दोनों एक ही बात हुई, ठीक है। तो y कॉमा x, जैसे आप -2 लिखो या 2 लिखो, मॉड्यूलस ऑफ 2 लिखो या -2 का मॉड्यूलस लिखो, दोनों एक ही बात है। तो y माइनस एक्स क्या कर गया आपका रिलेशन में, ठीक है। तो दिस बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी है। अब हम ट्रांजिटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल देखो 1,0 ये R को बिलोंग करेगा, ठीक है, 1,0 R को बिलोंग करेगा, और 0,-1 ये दोनों R को बिलोंग कर रहे हैं। कैसे, देखो अगर हम यहाँ पे कंडीशन में रखें तो आप देखो इस वाले के लिए देखो कि 1 माइनस 0 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा मॉड्यूलस ऑफ 0 माइनस माइनस प्लस, यानी कि अगेन 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन सही है। तो अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव की आपकी कंडीशन क्या है कि अगर 1,0 R को बिलोंग कर रहा है और 0,-1 जो है R को बिलोंग कर रहा है, तो आपका 1,-1 भी R को बिलोंग करना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं कि ये R को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो 1,-1, देखो 1-1, ठीक है, 1 माइनस ऑफ -1, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा, 2 इज लेस देन 1। तो क्या ये कभी सही होता है, नहीं। सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके।
चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डील करते हैं, ठीक है। देखो, इफ आर इज अ रिलेशन इज डिफाइंड, एक मिनट, ठीक है। इफ R is a relation is defined on the set Z of integer as followed, A comma B belongs to, ठीक है, ये belongs to R, and this implies A square plus B square is equals to 25, then डोमेन ऑफ आर। ओके, तो अब आपको डोमेन निकालना है रिलेशन का। तो एक क्विक सा मैं आपको बता दूं कि किसी भी रिलेशन में, देखो सपोज ये कोई रिलेशन है, मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई रिलेशन ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो डोमेन जो होता है वो आपका फर्स्ट टपल होता है, ठीक है। किसी भी रिलेशन में जो डोमेन होता है वो आपका फर्स्ट टपल होता है, और रेंज जो है वो आपकी सेकंड टपल होती है, ठीक है। क्लियर कि जो आपका डोमेन होता है वो किसी भी रिलेशन में फर्स्ट टपल होता है। डोमेन इज इक्वल्स टू फर्स्ट टपल और रेंज इज इक्वल्स टू सेकंड टपल, ठीक है। क्लियर, सबको क्लियर? ओके, अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील करते हैं। आपको एक कंडीशन दे रखी है कि उसने कहा कि इसका डोमेन निकालना है आपको, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, इसका आपको डोमेन निकालना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, ए कॉमा बी, ये एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। ए कॉमा बी जो है एक आपका ऑर्डर्ड पेयर है जो आर को बिलोंग करता है, और दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो यहां से आपका क्या आया, आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब देखो, ओके, तो अगर देखो a इज इक्वल्स टू हम 0 पुट करते हैं, ठीक है। अगर आप a 0 पुट करते हो तो b क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस 5, ओके, प्लस माइनस 5, ओके। और जब आप a इज इक्वल्स टू आप क्या पुट करते हो, प्लस माइनस 3, देन आपका b क्या आएगा, देखो 25 माइनस, आप प्लस माइनस 3 पुट करोगे तो यहां पे क्या आएगा 9, ओके। तो b क्या आएगा आपका अंडर रूट 16 होगा, और ये क्या होगा प्लस माइनस 4, ठीक है, ठीक, ओके। उसके बाद अगर आप a को क्या पुट करते हो, a इज इक्वल्स टू अगर आप 4 पुट करते हो, ठीक है, प्लस माइनस 4, ओके, प्लस माइनस 4 पुट करते हो, सॉरी, a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 पुट करते हो, तो b क्या आएगा आपका प्लस माइनस 3, ठीक है, बिकॉज आप 25 माइनस 16 करोगे तो 9, और b क्या आएगा आपका प्लस माइनस 3, ओके। और अगर आप a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 पुट करते हो, ठीक है, अगर आप प्लस माइनस 5 पुट करते हो तो क्या आएगा आपके पास, b क्या आएगा आपके पास प्लस माइनस 0, ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमने a जो है ये हमने ऐसे कैसे लिया, a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, फिर यहाँ पे हमने a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 लिया, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो आपको कंडीशन दी थी ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 25, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले a इज इक्वल्स टू 0 पुट करके देखा, फिर देन हमने a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 पुट करके देखा, देन हमने a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 पुट करके देखा, एंड देन फिर हमने a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 करके देखा, ठीक है। तो देखो ये क्या टपल्स बने, a कॉमा b आपका क्या बना, क्या बना आपका a कॉमा बी,
आपने सबसे पहले ए के लिए देखो, ए कॉमा बी में ए जो है, ठीक है, ए कॉमा बी में जो आपका ए है ये डोमेन है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट टपल होता है वो आपका डोमेन होता है। तो आपने जो जो ए की वैल्यू पुट करी वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। तो यानी कि ए इज इक्वल्स टू, तो आपका डोमेन क्या होगा, एक तो 0, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखना है, ओके। एक तो आपका 0 होगा और आपने +-3 रखा था, +-4 रखा था और +-5 रखा था, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, डोमेन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 3, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। उसने बोला कि लेट आर बी द रिलेशन, ठीक है, over the set of all the straight line in a plane such that L1 R L2, मतलब एक रिलेशन दे रखा है हमें L1 और L2 का, ठीक है, एक रिलेशन दे रखा है हमें। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिसिंग है कि L1 R एक रिलेशन है सच दैट, वो रिलेशन क्या इंप्लाई कर रहा है कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है आपके L2 के, ठीक है। ये कंडीशन आपको दे रखी है, ठीक है। तो L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के। तो हमें ये बताना है कि ये रिलेशन जो है, यहाँ पे मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ उसे, L1 R L2 एक रिलेशन दे रखा है which implies your L1 is perpendicular to L2। तो हमें बताना है कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इसके लिए देखो देखो हमने देखो ये जो रिलेशन है ना, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या बोली है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 की जो फर्स्ट लाइन है वो परपेंडिकुलर है सेकेंड लाइन के। तो ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन, ठीक है, उसने कहा कि कोई भी लाइन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब आपके पास L1, L1 इस तरह का टपल दिखे, ठीक है, यानी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सॉरी L1, ठीक है। तो कौन सी लाइन अपने परपेंडिकुलर होती है, कोई भी लाइन अपने खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती ना, कि अ लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है, ठीक है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो हमें ये बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक तभी होगा जब L2 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा आपके L1 के, ठीक है। तो देखो अगर L1 जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, ठीक है। तो अगर L1 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, तो आपको पता है कि जो L2 होगा वो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी ना। अगर L1 लाइन जो है, देखो अगर L1 लाइन, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, अगर L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, तो जो L2 है वो भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और यही तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि इफ A, B belongs to R, then B, for symmetric relation B, A must belong to R। तो यही तो हो रहा है कि L1 जो है अगर परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के। तो इस तरह से ये क्या बन गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। उसके बाद हम ट्रांजिटिव के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। देखो R जो है एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों? देखो कैसे, क्योंकि देखो अगर L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के और L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 के, देन जो L1 और L3 होगी ना,
ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगी, ये आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, उसने क्या बोला कि अगर L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है, और L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 के, तो देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर L1 जो है परपेंडिकुलर होती L2 के और L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 के, तो ट्रांजिटिव के लिए L1 भी परपेंडिकुलर होती L3 के लिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे? देखो, ये L1 लाइन हो गई, ये L2 लाइन हो गई कि L1 जो है, देखो L2 जो है वो L1 जो है वो L2 के भी परपेंडिकुलर है और L3 के भी परपेंडिकुलर है। ये लाइन समझ लो, ठीक है, कि L1 जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है L2 पे और L2 जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है L3 पे। तो ये आपस में क्या होगा, ये आपस में कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना तो ट्रांजिटिव है, तो यहां से ये इक्विवेलेंस रिलेशन का तो ऑप्शन कट हुआ, यहां से रिफ्लेक्सिव कट हुआ और यहां से ट्रांजिटिव कट हुआ। तो ये क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो और समझ में भी आया होगा और अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी रिलेशन एंड फंक्शन में, रिलेशन को पढ़ते वक्त। इसके बाद हम एक सेकेंड वीडियो लाएंगे जिसमें हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, उसमें हम फंक्शन को अच्छे से डील करेंगे और उससे रिलेटेड MCQs को डील करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए ऐसे ही वैल्यूएबल लेक्चर्स मिलते रहें। ओके, थैंक यू।